नमस्कार, मैं अर्जुन खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला विकास अधिकारियों का वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन शुरू। 11 जुलाई को काले कपड़े पहनकर अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन। काट ठिकाने के मांगे 25,000 रूपए, अब निःशुल्क करनी होगी मरम्मत। जिला उपभोक्ता विभाग का विद्युत आयोग हनुमानगढ़ में सुनाया निर्णय। फास्ट ट्रैक में सुनवाई कर 15 दिन में फांसी की सजा देने की मांग। उदयपुर में हुई निर्मम हत्या के विरोध में सर्व हिंदू समाज के नागरिकों ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। अलग अलग जारी हो अमर सिंह ब्रांच में सिद्धू कैनाल का रेगुलेशन। नोहर भादर क्षेत्र के किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल यात्रा गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंची। मशाल यात्रा का जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में कलेक्टर नतमल डिडेल, एडिशनल एसपी जसाराम बोस, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, भूपेंद्र चौधरी, जिला अहिंसा बोर्ड के सह संयोजक तानु विजय, प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, द्रोणाचार्य अवार्डी आरडी सिंह सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शारीरिक शिक्षक और खिलाड़ी मौजूद रहे। मंच संचालन राकेश मटोरिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मशाल को अतिथियों के द्वारा प्रज्वलित किया गया। साथ ही द्रोणाचार्य अवार्डी आरडी सिंह, ओलंपियन जगसीर सिंह, वॉलीबॉल कोच बसंत सिंह मान और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विक्रम मान, अंडर 18 भारतीय वॉलीबॉल महिला टीम की कप्तान कविता सुथार वनिता का अतिथियों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह बहुत ही खुशी का विषय है कि मुख्यमंत्री ने कुछ राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी खेल की भावना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए जिन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की थी उनका आगाज हो गया है। राजस्थान के सभी जिलों में एक संदेश पहुंचाने, जागरूकता बढ़ाने और इन खेलों में अधिकतम पंजीयन के लिए इस मशाल यात्रा की शुरुआत 29 मई को की है। डिडेल ने कहा कि जिले में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। नशे पर रोक लगाना एकमात्र प्रशासन के बस की बात नहीं, प्रशासन की तरफ से जागरूकता ही एकमात्र उपाय नहीं है। इसमें बच्चों, युवाओं और अभिभावकों का सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री जी द्वारा 2021 में की गई बजट घोषणा कि पूरे राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, लेकिन कोरोना काल के कारण पिछले वर्ष संपन्न नहीं हुए। इस वर्ष 29 अगस्त से इन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने जा रही है और पूरे राजस्थान में इन खेलों के बारे में अधिकतम प्रचार प्रसार और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मशाल यात्रा 29 मई को जयपुर से शुरू हुई थी। आज हनुमानगढ़ में ये मशाल यात्रा पहुंची है, जिसमें जिला स्तरीय स्टेडियम में हमने चेयरमैन साहब भूपेंद्र चौधरी जी, पूर्व प्रधान जी, तरुण विजय जी, सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की और बहुत ही अधिक मात्रा में खिलाड़ियों की उपस्थिति में इस मशाल यात्रा का हमने स्वागत किया है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार जिले में 1,40,000 से भी अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, ये ग्रामीण ओलंपिक एक बहुत ही सफल साबित होंगे। और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदक लाओ और पद पाओ की घोषणा की है और राजकीय नौकरियों में इन खिलाड़ियों के लिए प्रवेश को बहुत ही सुनिश्चित किया है, तब से हर स्तर पर खिलाड़ियों द्वारा खेल की भावना को बढ़ाने में मौका मिला है। खिलाड़ियों की लगातार संख्या में वृद्धि हुई है, हर स्तर पर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है। तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में खेल के संबंध में जो वातावरण है वो बहुत ही सकारात्मक विकसित होगा और खिलाड़ी भी अलग अलग गेम्स में विकसित होंगे। एक खेल का माहौल बनेगा और आने वाली युवा पीढ़ी को इससे बहुत अधिक फायदा होगा। आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मिसाल जो हनुमानगढ़ में आई है, उसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों के युवा और युवतियाँ हैं और जितने भी खिलाड़ी है उसमें एज का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई भी खेल सकता है इसके अंदर। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा प्रतिभाएँ निकल के आती है। मैं भी एक गांव से हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, अशोक चांदना जी और हमारे माननीय कृष्ण पुनिया जी, जिनके द्वारा ये टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाएँ हैं वो हमारे शहरों के अंदर उतना ग्राउंड है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और भी खिलाड़ी है जो निकल के आते हैं। मैंने भी 2 बार ओलंपिक खेले, एक छोटे से गांव के अंदर, फतेहगढ़ गांव से आया हूं मैं। तो जहां जितने भी खिलाड़ी हैं उनके अंदर खेल की भावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गेम पहुंचे नहीं आज तक, जो जानता नहीं है, उनको भी खेलने का मौका मिलेगा। और आने वाले 2-3 साल में हमारे अंदर नेशनल के और ओलंपिक के, एशियन गेम के खिलाड़ी मिलेंगे। और मैं जहाँ के हनुमानगढ़ राजीव गांधी स्टेडियम की बात करूँ तो जहाँ बहुत से खिलाड़ी है, शमशेर सिंह खुद जिला खेल अधिकारी है जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है, वो भी गांव से आए हैं। और बहुत सारी ग्रामीण प्रतिभाएं हैं जो जिनके अंदर टैलेंट है, बहुत प्रतिभाएं हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो हो रहे हैं एक ऐसा मंच है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनसे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
और वो आगे जाके आने वाले टाइम में जितने वॉलीबॉल है, कई जो इसमें मैच रखे गए हैं उनमें 70 साल तक भी खेल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोग देखेंगे उसको और खेलेंगे तो उनके अंदर एक खेल की भावना आएगी। जो लोग नशे की तरफ जाते हैं नशे से भी दूर रहेंगे। खेलों के अंदर उनके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा होगा कि वो खेलों में, जैसे राजस्थान पहला स्टेट है जहाँ स्टेट खेलने पे 1 लाख रुपए केस बढ़ दिया जाता है और खिलाड़ियों को एक नेशनल ब्रॉन्ज मेडल आता है तो उनको सीधी डायरेक्ट नौकरी आउट ऑफ टर्न की। तो राजस्थान सरकार बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही है और बहुत ही अच्छा खेलों के अंदर बढ़ावा दे रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और माननीय मंत्री जी अशोक चांदना जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और कृष्ण पुनिया जी का जो इतना अच्छा टूर्नामेंट करवा रहे हैं। जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि मशाल यात्रा ने बुधवार को चूरू से हनुमानगढ़ जिले के भादरा में प्रवेश किया। भादरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में मशाल यात्रा का स्वागत किया गया। इसमें सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और खेल प्रेमी शामिल हुए। इसके बाद यात्रा नोहर व रावसर में स्वागत किया गया। गुरुवार को मशाल यात्रा का हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्वागत किया गया। इसके बाद पीलीबंगा में और संगरिया में स्वागत कार्यक्रम हुआ। इसके बाद मशाल यात्रा संगरिया से श्रीगंगानगर में प्रवेश कर गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की घोषणा संख्या 62 की अनुपालना में राज्य खेलों की तर्ज पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल वर्ष 2021-22 आयोजित करने की घोषणा की गई थी। मांगों की सुनवाई न होने से आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों ने ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर गुरुवार से वादाखिलाफी आक्रोश आंदोलन शुरू कर दिया है। गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारियों ने मांगों के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले उपखंड अधिकारी और पंचायत समिति के विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के अलावा पंचायती राज विभाग के मंत्री, मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव को भी ज्ञापन भेजे गए हैं। लिखित समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। लिखित समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। लिखित समझौता लागू करो, लागू करो, लागू करो। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारियों की ओर से वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन शुरू किया गया है। मांगों के संबंध में ग्रामीण विकास अधिकारी संघ के बैनर तले एसडीएम और पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने चेताया कि अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया तो 11 जुलाई को ग्राम विकास अधिकारी विरोध स्वरूप काले कपड़े पहनकर कलेक्टर, सीईओ, विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद 17 जुलाई को विधायक, प्रधान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए जाएंगे। इसके बाद भी मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। हमारा वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन शुरू हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम विकास अधिकारी महोदय और उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान तथा माननीय मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग तथा मुख्य सचिव राजस्थान तथा संयुक्त शासन सचिव जो हमारे यहाँ पंचायती राज के, उनको एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। ये ज्ञापन जो हमारा है, जो हमारे साथ 2 लिखित समझौते हुए थे राजस्थान सरकार के। एक समझौता हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को, जिसमें 15 दिन में हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने का विचार किया गया था, जिस पर नहीं किया गया। उसके तुरंत बाद हमारा एक आंदोलन हुआ और उसके में हमारा 11 दिसंबर 2021 को दूसरा आंदोलन होता है। उसमें 30 से 45 दिन का हमें समय दिया जाता है कि आपकी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। आज लगातार 9 महीने हो गए, उन मांगों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। तो इससे सारा हमारा कर्मचारी संघ जो ग्राम विकास अधिकारी संघ है वो नाराज है। इस नाराजगी को लेकर आज हमारा वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन चला कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे उनको लागू किया जाना चाहिए। इनके साथ कुछ मांगे हमारी और थी जो अभी नई भर्ती हो रही है। नई भर्ती होने के बाद हमारे जो पुराने साथी है, जो जिला परिवर्तन की मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी, तथा हमारे जो 106 पद थे जिनमें कटौतियाँ की गई थी उनको दोबारा 1:4 के अनुपात में बढ़ाने को लेकर हमारा ये आंदोलन है और इसी प्रकार ये आंदोलन है आगे अनवरत जारी रहेगा। हमारे ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रांतीय आदेशों की अनुपालना में आज के दिन हमारा वादा खिलाफी आंदोलन शुरू किया गया है। आज के दिन हमारे श्रीमान विकास अधिकारी महोदय को और उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इसी तरीके से आगे अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया तो 11 जुलाई को जिला अधिकारी महोदय को, जिला कलेक्टर महोदय को, सीईओ साहब को
इनको हमारे द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम से। सभी ग्राम विकास अधिकारी जितने भी होंगे वो काले कपड़े पहनकर ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। उसके बाद में 17 जुलाई को सभी ग्राम विकास अधिकारी एकत्रित होकर हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान महोदय या श्रीमान हमारे माननीय विधायक जी हैं, इनको ज्ञापन दिया जाएगा। उसके उपरांत भी अगर आगे हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो आगामी जैसा भी हमारा निर्णय होगा उस हिसाब से आंदोलन जारी रखा जाएगा। जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण में केमिकल युक्त पानी की डंपिंग करने का उद्योगपतियों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। हनुमानगढ़ उद्योग समिति के बैनर तले उद्योगपतियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर डंपिंग किए जाने की योजना पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की। इस मौके पर समिति सचिव मुकेश मित्तल ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण जंक्शन में केमिकल युक्त पानी की डंपिंग के लिए 30 से 35 फीट गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं। इनमें केमिकल युक्त पानी डालने की योजना है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र दूसरा चरण हनुमानगढ़ में रीको का मेन वाटर वर्क्स स्थापित है। स्कूल और खाद्य पदार्थ की इकाइयां भी चल रही हैं। फेज द्वितीय में केमिकल युक्त पानी छोड़ने से अशुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। इस क्षेत्र में काफी बदबू रहेगी, जिसका दुष्प्रभाव खाद्य सामग्रियों के साथ साथ यहाँ रहने और व्यवसाय करने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। जबकि द्वितीय चरण के क्षेत्र की पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। आज हम लोग हनुमानगढ़ उद्योग समिति के बैनर तले जिला कलेक्टर से मिले। जो हमारी सेकंड फेज़ की मुख्य मांग थी कि रीको के द्वारा सेकंड फेज़ में खड्डा खोदा जा रहा है पानी वाला। जो छोटा खड्डा है, ये पूरे 40 बीघों का पानी उस छोटे खड्डे में डालना चाहते हैं, जो बिल्कुल सरासर न्यायोचित नहीं है। इस खड्डे से मान लो खड्डे में पानी भर भी दिया तो ये 10 दिन में खड्डा भर जाएगा और ये खड्डे से तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होगी। इस बदबूदार पानी जो है वो सेकंड फेज़ को पूरे को नरक बना के रख देगा। सो ये बात, इस बात के लिए हमें कलेक्टर साहब से मिले आज। उन्होंने हमारी बात को समझा और सुना और उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस खड्डे को रोकने का हमें आश्वासन दिया। उसी समय उन्होंने रीको आरएम को बुलाया और हमें आश्वासन दिया है कि इस तरीके की जो है खड्डा खोदने की जो है वो उसकी कार्रवाई को रोका जाएगा। लेकिन हनुमानगढ़ उद्योग समिति के बैनर तले हम लोग, अगर हमारी जिला प्रशासन ने बात नहीं सुनी तो हम लोग निरंतर इस खड्डे को रोकने के लिए प्रयासरत रहेंगे। समिति अध्यक्ष सुरेंद्र सिंगला ने कहा कि अन्य क्षेत्र का पानी द्वितीय चरण में डंपिंग किए जाने की योजना सरासर गलत है। उन्होंने मांग की है कि औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण हनुमानगढ़ जंक्शन में केमिकल युक्त पानी की डंपिंग तुरंत प्रभाव से रुकवाई जाए, अन्यथा द्वितीय चरण के उद्योगपतियों की ओर से आंदोलन किया जाएगा। आज हम हनुमानगढ़ उद्योग समिति नेतृत्व तले कलेक्टर साहब से मिले थे। अभी कलेक्टर साहब का ज्ञापन दिया गया, जो वहाँ पे सेकंड फेज में खड्डा खोदा जा रहा है गंदे पानी के लिए। हमने उसको रुकवाया था तो एसडीएम साहब वहाँ चले गए। उन्होंने कहा नहीं जी, ये सरकारी काम है और विपकेली व्यवस्था चाहिए। तो हमने उनको कहा जी ठीक है, आप कहते हो तो खड्डा खोद लीजिए। अब वो खोदते खोदते इतना नीचे चले गए कि नीचे के से कीचड़ आने लग गया, दलदल हो गई। तो हम दोबारा कलेक्टर साहब से मिले थे तो कलेक्टर साहब ने कहा है आरएम रीको को बुलाया है, जो निर्णय लिए कलेक्टर साहब हमें मान्य है, परंतु हमें वो पानी जो है वहाँ पे डालने से पूरा शहर का बेड़ा गर्क होगा। हम उसको रोकने का प्रयास करते रहेंगे। पहले 15/7 की पानी के ना आने की डेडलाइन थी, कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार थी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि रीको ने वहाँ खड्डा खोदना शुरू कर दिया। कलेक्टर साहब ने कह दिया है 15/7 तक वहाँ कोई खड्डा नहीं खोदा जाएगा। तो रीको सेकंड फेज से है, उसके अंदर इतना पानी नहीं निकलता, वरना वहाँ कोई नाली है। वहाँ सिर्फ गत्ते की 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं जिन्होंने अपने ईटीपी लगाना शुरू कर दिया है, या वो 15/7 से पहले बंद कर देंगे। हमारे सेकंड फेज से 1 लीटर भी पानी रीको के किसी भी एरिया में नहीं जाता और ना जाएगा। नौहरभादरा क्षेत्र की मुख्य फीडर अमर सिंह ब्रांच वैतरकाओं और माइनरों की विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग को लेकर संघ किसान मोर्चा संघर्ष समिति अमर सिंह ब्रांच नौहरभादरा जिला हनुमानगढ़ के बैनर तले किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोग नौहरभादरा से आए हैं। 35 गांव की हमारी किसान संघर्ष समिति बनी हुई है और इन 35 गांव में
अमर सिंह मेन ब्रांच का पानी लगता है, जो कि नेठाना वितरिका और दीपलाना वितरिका से 35 गांवों को सिंचाई और पेयजल प्राप्त होता है। इस प्रोजेक्ट में कई वर्षों से विभिन्न समस्याएं हैं, जिनके लिए हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं। लेकिन सिंचाई प्रशासन, जो कि राजनीतिक दबाव में और मिलीभगत और भ्रष्टाचार कर हमारी मांगों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए हम सब साथियों ने आज कलेक्टर साहब से वार्ता का समय लेकर वार्ता की है, जिसमें हमने 3-4 मुख्य मुद्दे रखे हैं, जो कि शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा। पहला मुद्दा तो ये है कि अमर सिंह ब्रांच में सन 1960 से 355 क्यूसेक पानी मंजूर है और आज इसी अमर सिंह के नाम से पानी का आवंटन होता है। लेकिन 2006-07 में सीधमुख केनाल अलग से प्रोजेक्ट मंजूर होने के बाद उनको पूरा पानी नहीं मिला, लेकिन उनका पानी कम और हमारा 355 पानी जोड़कर दोनों को संयुक्त रूप से रेगुलेशन बनाने लगे, जिससे हमारी अमर सिंह ब्रांच के 35 गाँव में जहाँ 15 दिन से पानी मिलता था, अब 40 दिन से पानी मिलता है। उसमें फ्लक्चुएशन आती है, हमारी टेल फीड होती नहीं है और 15 दिन के बजाय 40 दिन से पानी लगता है। इसलिए सारे पीड़ित काश्तकारों ने मांग की है कि 1960 से लगातार चला रहा सिस्टम ही कायम रखा जाए, कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे क्षेत्र में पानी चोरी सरेआम हो रही है, राजनीतिक संरक्षण में हो रही है और लोग नहर के पटरे पर ट्रैक्टर लगाकर और बड़ी बड़ी पाइपें पटरे तोड़कर पानी ले जा रहे हैं, डिग्गियों में एकत्रित कर हरियाणा तक पानी बेच रहे हैं। लेकिन सिंचाई विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारे पास फोटो हैं, हमारे पास वीडियो हैं, पुलिस के पास रिपोर्ट है, आप पास रिपोर्ट है, फिर भी सिंचाई विभाग मुकदमे दर्ज नहीं करा रहा है। हमारी संघर्ष समिति ने मांग पत्र कलेक्टर साहब को दिया है। कलेक्टर साहब ने अमर सिंह ब्रांच की जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने का पूरा आश्वासन दिया है और हमारे 3 जुलाई को नेठाना में संयुक्त किसान संघर्ष समिति की सभा भी होने जा रही है। तो हम हमारे नहर की जो समस्या है पानी चोरी की, अमर सिंह ब्रांच को पूरा हिस्सा नहीं मिलने की, उसको लेकर 3 जुलाई को नेठाना में बड़ी एक आम सभा हो रही है सुबह 10 बजे। तो आपके माध्यम से हम हमारे अमर सिंह ब्रांच के काश्तकारों को सूचना देना चाहते हैं कि 3 जुलाई को सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नेठाना पहुँचें और हमारी समस्याओं को हल करवाने के लिए हमारा संघर्ष लगातार जारी है। अमर सिंह ब्रांच के लिए संयुक्त किसान संघर्ष समिति प्रयास कर रही है। कार में आ रही शिकायत दूर न करने के प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिदोष आयोग हनुमानगढ़ ने कार निर्माता कंपनी व अधिकृत डीलर को कार की त्रुटियां खराबियों को निःशुल्क ठीक कर कार सही हालत में परिवादी को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक परेशानी व परिवाद व्यय अदा करने का आदेश भी दिया गया है। यह निर्णय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिदोष आयोग हनुमानगढ़ के अध्यक्ष राजेश सिंह शेखावत और सदस्य मधुलिका खत्री की ओर से दिया गया। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा ने की। जिला हनुमानगढ़ आयोग उपभोक्ता अमिताभ शर्मा ने एक परिवाद पेश किया कि मैंने एक हुंडई कार ली थी, जिस हुंडई कार को हनुमानगढ़ में ज्वाला सिंह चक पे गैरेज से ठीक करवाने के लिए दी, तो उसको उन्होंने ठीक किया, परंतु उसने इंजेक्टर में जो नट लगाना था उससे सेवा में कमी रही, तो बार बार ख़राब हुई, उसका इंजन ठीक नहीं चला, उसकी तो दोष को परेशान होकर परिवादी ने यहाँ परिवाद लगाया। परिवाद लगाने पे हुंडई कार को दोषी मानते हुए हमने ये माना कि हुंडई कार ने सेवा में कमी की है, बार बार इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी ठीक नहीं हो रही, चल नहीं रही, तो ये कंपनी की सेवा में कमी है। इसको लिए हुंडई कार को ये आदेश दिया गया कि इसको निःशुल्क कार को रिपेयर करके देवे, इंजन को ठीक करे और परिवाद में वह मानसिक परेशानी का भुगतान करे। इसके जुर्माना लगाया। परिवाद में और मानसिक परेशानी परिवादी को दिलाई गई 5,000 रुपये मानसिक परेशानी और 4,000 रुपये परिवाद में। अगर ये नहीं पालना करता है 1 माह में 30 दिन के अंदर, तो इसको 3 वर्ष की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माना तक का प्रोविज़न है जो इसको भुगतना पड़ेगा। और उसको इसलिए उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करते हुए हमने ये आदेश सुनाया है, जिससे कि भविष्य में उपभोक्ता गाड़ी कार से संबंधित किसी भी त्रुटि हो तो यहाँ का आयोग का दरवाज़ा खटखटा सके। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
उदयपुर में हुई निर्मम हत्या के विरोध में सर्व हिंदू समाज के नागरिकों ने गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल के प्रांत संयोजक आशीष पारिक के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए इस प्रकरण की फास्ट ट्रैक में सुनवाई कर आरोपियों को 15 दिन में फांसी की सजा देने की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उदयपुर में जो परसों जो घटना हुई थी कन्हैयालाल टेलर की, जो जिहादियों के द्वारा जिहादी मानसिकता के द्वारा उनकी बर्बर हत्या कर दी गई थी, उसी के संबंध में आज माननीय जिला कलेक्टर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता और गौरक्षा दल के, बावरी समाज के, ब्राह्मण समाज के और अन्य समाज के लोगों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया था। और उस ज्ञापन में हमने मांग की गई है कि ये जो लोग जिनको अरेस्ट किया गया है और इनकी पूर्ण रूप से सही तरीके से इनकी जांच हो, इसमें कोई विदेशी ताकत जो षड्यंत्र बताया जा रहा है और उसका पूर्ण तरीके से जांच हो और इसके जो जल्द से जल्द अपने चालान होकर और फास्ट ट्रैक कोर्ट में और इनका मामला चलाया जाए और इन दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। और इसी को लेकर हम आज जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से मिले थे। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में खाली सीटों के लिए लॉटरी निकाली गई। ये लॉटरी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से निकाली गई। लॉटरी के जरिए खाली सीटें भरी गई। प्रिंसिपल गुरमीत सिंह ने बताया कि स्कूल में कक्षा 9 से 11 तक की प्रवेश प्रक्रिया 24 जून से 28 जून तक चली। इस दौरान अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन किए गए। कक्षा 9 से लेकर 11 तक यहाँ पे महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल कैनाल कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन में जो एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 24 से लेकर 28 तक चली थी। 24 तारीख से 28 तक जो है कैंडिडेट्स ने अपने फॉर्म भरे थे। आज 29 तारीख को खाली सीटों पर जो है लॉटरी निकाली गई है। कक्षा 9 में हमारे पास 23 सीटें खाली थी। कक्षा 10 में कोई सीट खाली नहीं थी। कक्षा 11 में हमारे पास 5 सीटें खाली थी। कक्षा 9 में हमारे पास 23 सीटें जो खाली थी उनके मुकाबले 50 फॉर्म प्राप्त हुए थे। कक्षा 11 में जो 5 सीटें खाली थी तो उसमें 14 फॉर्म प्राप्त हुए थे। हमने जो मेन लिस्ट निकाली है, एक वेटिंग लिस्ट निकाली है। जितनी खाली सीटें हैं उसके अगेंस्ट हमने मेन लिस्ट निकाली है लॉटरी की, और जितनी बाकी रह गई हैं तो उनके लिए हम वेटिंग लिस्ट है। जैसे जैसे बच्चे कोई टीसी ले जाएगा या सीट खाली हो जाएगी तो वेटिंग लिस्ट से क्रमानुसार उसको भरा जाएगा। आज मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने लॉटरी सारे जितनी भी क्लासें थी तीनों उसकी निकाली। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।